अयोध्या नगरी के प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा महाराज दशरथ के पास वैभव, सम्मान और एक विशाल राज्य था। उनकी 3 रानियां थी, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन उनके जीवन में गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें चिंता थी कि उनके बाद सूर्यवंश का उत्तराधिकारी कौन होगा और राज्य की परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी। एक दिन महाराज दशरथ ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से अपनी चिंता व्यक्त की। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यानपूर्वक विचार किया और कहा कि इस समस्या का समाधान पुत्र कामेष्टि यज्ञ है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और वैदिक यज्ञ माना जाता है, जिसे योग्य ऋषि के मार्गदर्शन में करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। महर्षि वशिष्ठ ने सलाह दी कि इस यज्ञ का संचालन महान तपस्वी ऋष्यशृंग मुनि से कराया जाए। ऋष्यशृंग अपनी तपस्या, ब्रह्मचर्य और वैदिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। राजा दशरथ स्वयं उन्हें अयोध्या लेकर आए और पूरे वैदिक विधान के साथ यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हुई। यज्ञ कई दिनों तक चला। देश विदेश से ऋषि, मुनि और विद्वान आमंत्रित किए गए। वेद मंत्रों की गूंज से अयोध्या का वातावरण पवित्र हो उठा। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में दिव्य स्वर्ण पात्र था, जिसमें दिव्य खीर थी। अग्निदेव ने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, यह देवताओं द्वारा प्रदत्त दिव्य पायस है। इसे अपनी रानियों को खिलाइए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सबसे पहले आधा भाग माता कौशल्या को दिया और शेष में से 1 भाग माता कैकेयी को दिया। फिर बचा हुआ भाग माता सुमित्रा को दिया। परंपराओं के अनुसार अंत में जो थोड़ा भाग शेष बचा, वह भी माता सुमित्रा को दे दिया गया। इसी कारण माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में माता कौशल्या की गोद में अवतार लिया। माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। संपूर्ण अयोध्या उत्सव में डूब गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री राम जी का जन्म केवल महाराज दशरथ की संतान प्राप्ति के लिए नहीं हुआ था। पृथ्वी पर राक्षस राज रावण के अत्याचार बढ़ चुके थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वे मानव रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ उसी दिव्य योजना का माध्यम बना, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री राम का अवतार हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, योग्य मार्गदर्शन, धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास से असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ केवल संतान प्राप्ति का यज्ञ नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दिव्य अवतरण का शुभारंभ था। जय श्री राम, जय।